हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। ओके, और अब हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिसिटी में अभी तक मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। एलिमेंट्स आपको पूरे 118 पूरे याद करने हैं, पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज भी सभी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट तक हम लोगों ने बात कर लिया था। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट जो कि फर्स्ट टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, जैसे हम लोग लिथियम से आए तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, पोटाशियम के बाद यहां आएगा कैल्शियम, जैसे बेरिलियम, तो बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ग्रुप। ये सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के बाद आता है थर्ड ग्रुप। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट की सिचुएशन है। थर्ड ग्रुप में कौन आएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। तो डी ब्लॉक की जो सिचुएशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, डी ब्लॉक मेंबर्स की सिचुएशन कहां है? थर्ड ग्रुप से लेकर के थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जैसा मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना है। तो थर्ड ग्रुप से लेकर के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये 10th। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 11 और 12 तक के जो मेंबर हैं वो कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक की जो सिचुएशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहां से कहां तक है? द डी ब्लॉक सिचुएशन, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिचुएटेड फ्रॉम थर्ड टू 12th ग्रुप, थर्ड टू 12th ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक जो सिचुएशन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट की है, मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। स्कैंडियम से शुरू हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक 30 यहां तक आया। तो आप काउंट करके देख लीजिए, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, तो 12 ग्रुप तक के मेंबर तक चला जाएगा डी ब्लॉक का सिचुएशन। तो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक है? थर्ड ग्रुप से स्टार्ट करके 12th ग्रुप तक है। मतलब पी ब्लॉक की सिचुएशन अब कहां से कहां बनेगी? द पी ब्लॉक सिचुएटेड एट 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप। पी ब्लॉक की सिचुएशन कहां से कहां आएगी? 13 to 18। तो ये सब जानकारी हमको होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि आपको पीरियोडिक टेबल की शीट ड्रॉ करना है, पीरियोडिक टेबल आपको बनाना है शीट पर। ठीक है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको वॉच आउट नहीं कर रहा हूं तो आपको ये काम आप करो या नहीं करो, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी काम, इंस्ट्रक्शन जो भी मैं आपको कहूंगा वो आपको करना है। ठीक है ना? तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो इसकी लोकेशन कहां से कहां तक है क्लियर हो गया अभी आपको। 13th ग्रुप से स्टार्ट करके 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के अंदर 13th ग्रुप से स्टार्ट करके 18th ग्रुप तक के जो मेंबर हैं उनको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक, जैसे एस ब्लॉक को हमने डिफाइन किया था, व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट इन विच बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल्स। तो पी ब्लॉक क्या हो जाएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स। जिन एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? पी ऑर्बिटल में होते हैं। और
p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से लेकर के 6 तक, 1 to 6. सो इट इज फ्रॉम ns2 np1 to np6. इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ns2 इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ns2 np1 to np6, ns2 np1 to 6 या 1 to 6 एक साथ भी कह सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है, np1 to 6 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो what are the p block elements? Those elements in which valence electrons are situated in p orbitals. Its general electronic configuration is ns2 np1 to 6, ठीक है। वे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं और जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 से ns2 np1 to np6 होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। अब आगे बात करते हैं। तो दीज आर द p ब्लॉक एलिमेंट, ये p ब्लॉक एलिमेंट्स की डिटेलिंग हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लोकेशन की बात करेंगे। 13 to 18 ग्रुप तक बात क्लियर है, क्योंकि बीच में 10 ग्रुप जो है फर्स्ट और सेकंड के बाद, मतलब थर्ड से लेकर के 12th तक का जो ग्रुप है, इट इज अलॉटेड फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, वो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अलॉटेड है, ठीक। तो कहां से कहां तक जाएगी इसकी लोकेशन? 13 to 18। अब जो 13th ग्रुप के मेंबर हैं उनको हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। तो 13th 14th 15 16 17 और 18, ये p ब्लॉक की पूरी लोकेशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर 13 to 18। ओके, तो इनके मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, इनको याद भी करेंगे। 13th ग्रुप, ओके, तो बोरॉन से स्टार्ट होता है इसलिए कहते हैं बोरॉन फैमिली। 14th ग्रुप कार्बन फैमिली, कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर, सो इट इज नोन एज कार्बन फैमिली, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली कहते हैं, कार्बन फैमिली। 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर, नाइट्रोजन फैमिली। 16th ऑक्सीजन और कैल्कोजेंस बोलते हैं इसको, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग, मेनली द ओर्स आर ऑक्साइड और सल्फाइड, सो इट इज ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। और फिर 17th हैलोजेंस, हैलोजेंस, हैलोजेंस मींस सी सॉल्ट जनरेटिंग, जो सी सॉल्ट जनरेट करता है, समुद्र का लवण बनाता है, सी सॉल्ट जनरेटिंग और द हैलोजेंस। और इसके बाद इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। तो फिर से एक बार थोड़ा लेस क्लियर हो रहा है तो एक बार देख लेंगे। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कैल्कोजेंस, हैलोजेंस और इनर्ट गैसेस। कुछ नहीं तो सीधे सीधे नंबर ध्यान रख लेंगे, 13th 14th 15th 16th और 17th ग्रुप, ठीक है। ये मेंबर्स कैसे हैं? फ्रॉम 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप, 13 ग्रुप से कहां तक? 18 ग्रुप तक के जो मेंबर्स हैं। अब बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर द मेंबर्स ऑफ बोरॉन फैमिली। फर्स्ट से सेकंड पर जाना है तो क्या सम करेंगे? 8, तो कितना हो जाएगा? 5 को 8 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। उसके बाद यहां पर 18 प्लस करेंगे, 18 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 31, फिर 18 तो कितना हो जाएगा? 49, और 49 के बाद आखिरी पर 32 तो कितना आ जाएगा? 81। ओके, तो दिस इज द मेंबर ऑफ बोरॉन फैमिली। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे भी इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेंबर ऑफ बोरॉन फैमिली। बोरॉन में क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1, सो लास्ट बैलेंस सेल इज 2s1 2p2, 2s2 2p1, तो नाउ इट इज 3s2 3p1,
4s2 4p1, 5s2 5p1 और 6s2 6p1 is the configuration of thallium. Okay, तो it is easier way to make it परफेक्टली, है ना। और किसी भी मेंबर का पूछेंगे तो हमें अगर ये पता चल जाए कि वो किस ग्रुप में आ रहा है तो हम आराम से उसके कॉन्फ़िगरेशन पर सेकंड्स में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इन द मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन, silicon, germanium, tin and lead are the member of carbon family. Carbon, silicon, germanium, tin and lead. अब देखिए एटॉमिक नंबर यहां से आप बड़ा लोगे, है ना। 5 से ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 13 to 14, ये हो जाएगा 31 से 32, 50 और ये 82 एंड कॉन्फ़िगरेशन है सब में P2 हो जाएगा लास्ट सेल, ठीक है। तो 2p2, 3p2, 4p2, 5p2 और 6p2 in case of lead. Okay, the member of nitrogen family is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth are the member of nitrogen family. ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आर द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। और एटॉमिक नंबर भी आप 111 सबको इंक्रीज कर लोगे। देखो ये 81 था, 82, 83, तो ये हो गया 84। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 7, 15, 33 और ये 51 और ये 83। नाउ ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 और 18 करेंगे तो 34, 34 पे 18 करेंगे तो 52 और 84। हाइड्रोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन आर द हाइड्रोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटिन। 9, 17, 35, 53 और 85 इज द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। यहाँ पे इनर्ट गैसेस में तो सबसे पहले ध्यान रखना है हीलियम को। हीलियम इज द इनर्ट गैस। हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ानॉन एंड रेडॉन 86, ठीक है। तो दीज आर द इनर्ट गैसेस। तो इट इज ओवरऑल पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, उससे टीपो, ओके। और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटिन एंड द इनर्ट गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ानॉन एंड रेडॉन। तो दीज आर द इनर्ट गैसेस। तो दिस इज अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हमने पी ब्लॉक एलिमेंट की पूरी लिस्टिंग किया। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं अब, है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक। What are the general properties of p block element? तो metals, non-metals and metalloids, all the three type of elements are there. All the three type of elements are there. So number 1, metals, non-metals, metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids are present in P block. मेटल्स भी है इसमें, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। मतलब मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है। मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच कैरेक्टर ऑफ metals and
नॉन मेटल्स बोथ, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का कैरेक्टर होता है, उसको हम कहते हैं मेटलॉइड। ठीक है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, पहली बात। ओके, गैलियम इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट आफ्टर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गैलियम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मेल्ट विद द हीट ऑफ हैंड, ऐसा भी कहते हैं, मेल्ट विथ हीट ऑफ हैंड। हाथ पर रखने पर, हथेली पर रखने पर गैलियम एक ऐसा मेटल है जो पिघल जाता है, क्योंकि हैंड का टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ हैंड इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गैलियम एक ऐसा मेटल है जो हाथ पर रखने पर पिघल जाता है। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन, लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल। ओके, ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल। बोरॉन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बोरोन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी भी है, एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड एस्टर्टिन आर मेटलॉइड्स, ये सब उपधातु है। बोरोन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम और मेटलॉइड्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। दोनों में मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही, metals and non-metals and metalloids, all the three are present in S block. Gallium is the found in liquid state after 30 degree centigrade, जो कि हाथ पर रखने पर पिघल जाता है। Bromine is itself liquid non-metal. Boron, silica, germanium, arsenic, antimony, selenium, tellurium और एस्टर्टिन। बोरोन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम और एस्टर्टिन मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, इसमें से सिलिका और जर्मेनियम, सिलिका एंड जर्मेनियम आर एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर। सिलिका और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के जैसा काम करते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलिका एंड जर्मेनियम आर एक्ट एज सेमीकंडक्टर। क्या खास बात होती है सेमीकंडक्टर्स की? सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं विच कैरी ओनली इलेक्ट्रिसिटी, जो केवल विद्युत का चालन करते हैं, कैरी ओनली इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कैरी हीट, आर द सेमीकंडक्टर्स। तो सिलिका और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स के जैसा काम करते हैं। सिलिका इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर मेनली इन फोटोवोल्टिक सेल, और सिलिका का उपयोग अर्धचालक के रूप में मुख्यतः फोटोवोल्टिक सेल के अंदर किया जाता है। मेनली एज अ सेमीकंडक्टर इन फोटोवोल्टिक सेल, मुख्यतः फोटोवोल्टिक सेल में सिलिका का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और द इनर्ट गैसेस, ये सब इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन और द इनर्ट गैसेस। ओके, उसमें से रेडॉन के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये बता दूं। रेडॉन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन एटमॉस्फेयर में, मतलब वातावरण में रेडॉन गैस नहीं है, एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव नेचर। तो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है रेडॉन, तो रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं है। और
आर्गन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलने वाला इनर्ट गैस है। तो जब हम लोग इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब जानकारी आपको अपने आप आएगी, है ना। तो क्या ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा इनर्ट गैस मिलता है, आर्गन, और रेडॉन एटमॉस्फेयर में एब्सेंट है। और कुछ खास बात, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों प्रेजेंट हैं पी ब्लॉक के अंदर। और कुछ खास बातें, तो मेनली जो पी ब्लॉक के कंपाउंड हैं, अगर हम मेटल्स को छोड़ दें तो मेनली दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, जो मेटल वाला हिस्सा है वो आयोनिक बॉन्डिंग करेगा, बट मेनली द नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कह सकते हैं। मेनली नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो धातु अधातु जो है वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। मेनली नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल्स शो पॉलीएटॉमिसिटी। जैसे कोई भी नॉन मेटल है, अगर हैलोजन है तो वो F2Cl2 Br2, मतलब वो डाई एटॉमिक के फॉर्म में मिलेगा। फास्फोरस है तो P4 के फॉर्म में मिलेगा। सल्फर है तो एसिड के फॉर्म में मिलेगा। तो मेनली दे आर इन डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक फॉर्म्स। और जो मेटल्स हैं वो जैसे एल्यूमिनियम है तो वो Al ही रहेगा, है ना। बिस्मथ है तो वो बिस्मथ के जैसा ही रहेगा। बट मेनली द नॉन मेटल्स आर एग्जिस्टेंट आर शोइंग द पॉलीएटॉमिसिटी। नॉन मेटल्स हमेशा पॉलीएटॉमिसिटी शो करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, the oxides of non-metal, the oxides of non-metals, oxide of non-metals are acidic। non-metal के जो oxide है वो कैसे रहते हैं, acidic रहते हैं, like SO2, Cl2O7, ठीक है, F2O। तो ये non-metal वाले जो compound हैं वो acidic in nature होते हैं, ठीक है। तो this is the some specific property related with the P block एलिमेंट। ये हमने पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को पढ़ा, ठीक है। इनका जो लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में, फ्रॉम 13 टू 18th ग्रुप, कहां से कहां तक, 13th से 18th ग्रुप तक पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक के मेंबर्स की लोकेशन है, ठीक है। और मेनली दे आर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी रहती वो भी वेरिएबल होती। तो एक पॉइंट और ध्यान रख लेंगे, दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स, है ना। जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो क्लोरीन जैसे है तो -1 से लेकर के +7 तक के सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा क्लोरीन। इसी तरह से सल्फर भी -2 से लेकर के +6 तक सभी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो दे हैव आल्सो, नॉन मेटल्स हैव आल्सो टेंडेंसी टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, ठीक। देन अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो अगला टॉपिक है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम याद करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक को करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या लोकेशन है इसका पीरियोडिक टेबल में, फ्रॉम थर्ड ग्रुप से स्टार्ट करके थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट करके 12th ग्रुप तक पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का लोकेशन है, फ्रॉम थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डी ब्लॉक मेंबर्स? Those elements in which valence electrons are present in d orbital, वे तत्व जिनके अंतिम अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। Those elements in which valence electrons are present in d orbitals are known as d block
एलिमेंट, वे तत्व जिनके अंतिम अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ओके, देन अब ड्रॉ करता हूं मैं, फिर हम लोग इस पे काम करते हैं। in which balance electrons are present in d orbital, तो जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मिलते हैं उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब थोड़ा पतला करना पड़ेगा उसे। एक स्कैंडियम वाला, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक 30। तो लोकेशन इज फ्रॉम थर्ड टू 12th ग्रुप, थर्ड टू 12th ग्रुप इज लोकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट करके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11 एंड 12th ग्रुप। ओके, द फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक इज नोन एज 3D सीरीज। पहली जो सीरीज स्टार्ट होती है दिस इज फ्रॉम 3D सीरीज एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ डी ब्लॉक इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक 30 आर द members of 3D। ये 3D सीरीज के मेंबर्स हैं और द मेंबर्स ऑफ 3D सीरीज। कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे 4s2 3d1, तो 3d2 3d3, नाउ नॉट 3d4 3d5। ओके, तो नीचे वाले मेंबर्स का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहां कितना आ जाएगा 4s2 3d5, 4s2 3d5, तो डाउन साइड क्या आ जाएगा 4s1 3d5 बिकॉज दिस एलिमेंट डू नॉट ओबे द हॉर्न्स रूल 4s1 3d5। तो नेक्स्ट वन इज 5s1 4d5, 5s1 4d5 is the member, next member is there। okay, मैंगनीज 4s2 3d5, मैंगनीज के बाद आयरन 4s2 3d6, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 3d8, 4s2 3d8। again copper पे 4s1 3d10, this group is also not obey the Hund's rule and in case of zinc 4s2 3d10, तो नीचे जाने वाले सभी मेंबर्स d10 पोजीशन पर जाएंगे। 3d था तो अगला 4d हो जाएगा, अगला 5d हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, नाउ 4D सीरीज। तो देखो फर्स्ट 3D सीरीज कहां से कहां तक स्टार्ट था, कहां से कहां तक आया, स्कैंडियम टू जिंक। तो ऐसा अगर हमने इसको हिंदी में याद करके रखा है तो कैसा हो जाएगा सक्टिवा कर्मन फीको निकोसन। ओके, अब उसके बाद गा गे अस से बरकर यहां तक चला गया पी ब्लॉक, गा गे अस से बरकर। अब रब रुबिडियम 37, सर स्टांशियम 38, now 39 is the yttrium 39, या जर नब मो टिक रू रहा पड अग अज और ये कड। तो 39 से 48 कैडमियम, 39 to 48 is the member of 4D। ओके, तो 4D के कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बनाने हैं, आपको ऊपर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नीचे के कॉन्फ़िगरेशन पर जाना है। ध्यान क्या रखना है, क्रोमियम और कॉपर, मेंबर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर डू नॉट ओबे द हॉर्न्स रूल। क्रोमियम और कॉपर के नीचे आने वाले मेंबर हॉर्न्स रूल को ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कभी क्वेश्चन आया कि मोलिब्डेनम की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, तो मोलिब्डेनम की प्रॉपर्टी क्रोमियम के साथ मैच करेगी। जो जिस ग्रुप में आएगा उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ मैच करेगी। ठीक है, और इनके लिए कॉमनली ट्रिक्स पॉसिबल नहीं है या नहीं बन पाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे याद कर रहेंगे हिंदी में तो आसानी से अरेंज हो जाएगा। अब 5D की बात करते हैं। नाउ 5D, तो ये आ गया आपका 48, ठीक है ना, कैडमियम है ना,
तो इट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटेनम और कैडमियम। उसके बाद सीजियम 55 पर, बेरियम 56 पर, तो लैंथेनम 57 पर, लैंथेनम 57। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है लैंथेनम, लैंथेनम 57। और लैंथेनम के बाद सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक आउटसाइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस इज 4F। ठीक है, और क्योंकि वो डी ब्लॉक, देखिए यहां भी डी ब्लॉक है और अगला जो मेंबर आ रहा है वो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सो द F ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर डी, इनर डी ब्लॉक एलिमेंट, उसको इनर डी एलिमेंट भी कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट को, क्योंकि दोनों साइड से वो डी के बीच में है। ठीक है ना, दोनों साइड से डी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। द डी ब्लॉक मेंबर्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड F ब्लॉक मेंबर्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो दोनों साइड से, देखिए यहां लैंथेनम आ रहा है, उसके बाद हाफनियम आ रहा है और बीच में पूरा F ब्लॉक आया, तो इट इज ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो लैंथेनम 57 और इसके बाद मैंने आपको कहा कि 58, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक जो मेंबर्स हैं वो किसके हैं? लैंथेनॉइड के हैं। लैंथेनम के बाद आया, इसलिए लैंथेनॉइड कहते हैं। दोनों तरफ से डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इट मींस इट इज बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट, वो डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में है, इसलिए क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, तो इसके बाद आएगा सीधे HF72, तो ये आपको ध्यान रखना है, 57 के बाद सीधा 72 टेंटालम 1। तो देखिए आप क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ मैच करती है। ठीक है ना, तो टंगस्टन, ओके, हफ्टावारी, ओस, इर, पट, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, हाइड्रोजीनियम 80। तो दीज आर द मेंबर ऑफ 5D। नाउ 6D सीरीज, तो 6D सीरीज एक्टिनियम, फ्रांशियम, रेडियम, दो S ब्लॉक के मेंबर हैं। एक्टिनियम इज द डी ब्लॉक मेंबर 89, देन थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103, थोरियम 92, लॉरेंशियम 103, अगेन आउटसाइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक फिर से पीरियोडिक टेबल में नहीं है, एंड दीज आर द मेंबर्स ऑफ 5F ब्लॉक। ओके, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103। तो नाउ द न्यू मेंबर इज UNQ, अनिल क्वाडियम, UNP, अनिल पेंटियम, UNH, अनिल हेक्सियम, UNS, अनिल सैप्टियम, UNO, अनिल ऑक्टियम, UNE, अनिल एनियम, UUN 110, UUN, अनिलियम, UUU, अनियम, UUB 112, 112, UUB 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112 UUB, अनबाइयम। और मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस अभी 1-2 साल पहले कॉन्फ़िगरेशन आया 112 का। तो व्हाट इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 112? तो 112 के कॉन्फ़िगरेशन पर अगर मुझे जाना है तो देखिए क्या करेंगे। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको, 4s2 3d10, 4s2 3d10। तो नाउ 5s2 4d10, नाउ 6s2 5d10, 6s2 5d10, now 7s2 6d10, 7s2 6d10 is the configuration of member 112. okay, अदरवाइज जब हमको अबाउ से उसको बनाना होगा तो टेक्स वेरी वेरी मच मोर टाइम, और हो सकता है कि वो सही नहीं बने। ठीक, लेकिन अगर फाइनली हमको पता चल गया कि वो जिंक के ग्रुप का नीचे का मेंबर है तो 7s2 6d10 उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। आराम से हम चेक कर लेंगे, लिस्ट में से देख लेंगे कौन सा सही कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो दिस इज अबाउट
द सिचुएशन ऑफ द डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक की सिचुएशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्रॉम थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक के मेंबर्स की सिचुएशन है डी ब्लॉक की पीरियोडिक टेबल के जो भी मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डी ब्लॉक। अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टी की डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। नंबर 1, तो डी ब्लॉक के मेंबर्स जो हैं उनकी कॉमन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट बातें जो है उसमें जनरल जो बातें हैं उसको भी लिखेंगे हम लोग, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे जो 2-3 रहेगी, ठीक है ना। नंबर 1, पहली बात देखो, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, लास्ट से शुरू करते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजिशनल मेटल्स। पहली बात ये ध्यान रखना है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजिशनल मेटल। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण धातु नहीं मानते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजिशनल मेटल बिकॉज दे डू नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। दे डू नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वोलेटाइल मेटल्स। तो दूसरी क्या खास बात है इसकी, आर वोलेटाइल मेटल्स। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी वाष्पशील धातु है, वोलेटाइल मेटल्स है, ठीक है। और जो वोलेटाइल मेटल्स होते हैं इट इज प्यूरिफाइड बाय द डिस्टिलेशन, और जो वोलेटाइल मेटल्स हैं उनको शुद्ध करने के लिए आसवन विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के लिए डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं फॉर देयर प्यूरिफिकेशन। अब ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना है अभी, है ना, बाद में आएगी चीजें सब। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर not included in transitional metal, it is known as volatile metals. So this is the two important points related with zinc, cadmium and mercury. Next, okay, copper, silver and gold. Copper, silver and gold are used to make coins. ये metals coins बनाने के लिए यूज होते हैं, प्रेसियस मेटल्स है तीनों, है ना, coins बनाने के लिए यूज होते हैं, are called coinage metal. क्वाइनेज मेटल्स, ये जो धातु हैं इनसे सिक्के बनाए जाते हैं, तो क्वाइनेज मेटल्स भी कहते हैं इनको, और नोन एज और यूज्ड टू मेक कॉइन्स एंड इट इज नोन एज क्वाइनेज मेटल। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के बारे में पहली बात किया हम लोगों ने। उसके बाद कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और दे आर ऑल्सो इनर्ट मेटल एंड फाउंड इन नेटिव स्टेट। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं, मतलब जैसे हैं ऐसे भी मिलते हैं, नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं। इट मीन्स अनकंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। तो नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं, ये ध्यान रखें। मुक्त अवस्था कहते हैं इसको हिंदी में, मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, ठीक है। पैलेडियम और प्लैटिनम, तो प्लैटिनम भी बहुत ही महंगा धातु है प्लैटिनम, वेरी कॉस्टली मेटल। प्लैटिनम एंड गोल्ड बोथ आर, उसमें से प्लैटिनम इज मोर कॉस्टली देन गोल्ड, ओके। प्लैटिनम प्लस इरिडियम, एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, प्लैटिनम प्लस इरिडियम अलॉय, प्लैटिनम प्लस इरिडियम अलॉय used to make container for storage of फ्लोरीन गैस। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। प्लैटिनम और इरिडियम के अलॉय का यूज फ्लोरीन गैस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्लैटिनम एंड इरिडियम अलॉय is used to make container for storage of fluorine gas because fluorine is very highly reactive element। फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और उसको
इस कॉम्बिनेशन के अलावा किसी दूसरे कॉम्बिनेशन में नहीं रख सकते हैं। तो आप लगेगा कि पता कैसे चला, तो ट्राई करके पता किया, बार बार कोई से भी अलाया कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाते थे, उसमें फ्लोरीन गैस को रखते थे और थोड़ी देर के बाद फ्लोरीन उससे रिएक्ट करके उसको डिसॉल्व करके बाहर चला जाता था। इवन ग्लास में भी, अगर ग्लास से बने हुए बर्तन में भी उसको बंद करोगे तो उसको भी गला करके बाहर निकल जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन इज वेरी डेंजरस कंपाउंड, इट इज नोन एज सुपर हेलोजन, इसको सुपर हेलोजन भी कहते हैं ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। फ्लोरीन इज नोन एज सुपर हेलोजन। इट इज स्टोर्ड इन द कंटेनर मेड अप ऑफ प्लैटिनम और इरिडियम, उसको प्लैटिनम और इरिडियम से बने हुए मिश्र धातु के बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, जिसे मॉइसन ने बनाया था। फर्स्ट टाइम दिस कंटेनर वाज डेवलप्ड बाय द मॉइसन, और इस बर्तन को पहली बार मॉइसन ने बनाया था। तो ये बात ध्यान रखना है, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो प्लैटिनम और इरिडियम के बारे में एक इंफॉर्मेशन। इसके बाद रूथियम और ऑस्मियम, ऑस्मियम, रूथियम एंड ऑस्मियम, रूथियम, रूथेनियम भी बोलते हैं, रूथेनियम और ऑस्मियम, ऑस्मियम शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +8, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड दैट इज +8, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं जो कि +8 तक होती है, दैट इज +8। ऑस्मियम और रूथेनियम शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +8। अगली बात ऑस्मियम से रिलेटेड, ऑस्मियम हैज मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, सभी मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला, घनत्व वाली धातु है ऑस्मियम। ऑस्मियम का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो ऑस्मियम हैज मैक्सिमम डेंसिटी। ओके, ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगला पॉइंट, अब अगली बात, अभी हम लोग जनरल बातें कर रहे हैं इन मेटल्स से रिलेटेड, क्या खास इंपॉर्टेंट बात है, किस मेटल में क्या खास बात है। ठीक है, तो टंगस्टन, W is the tungsten, ओके। तो टंगस्टन में क्या खास बात है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स, ये लाइन मैंने यहां लिखा है, ध्यान रखेंगे। मेटल्स के अंदर सभी धातुओं में टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है। इन ऑल मेटल्स, इन कैटेगरी ऑफ मेटल्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाईएस्ट। ओके, इट इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ बल्ब्स, और इसका यूज किस काम में करते थे, बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए, यूज्ड टू मेक फिलामेंट ऑफ बल्ब्स, बल्ब्स के फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन को यूज करते हैं। ठीक है, तो टंगस्टन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद टेंटालम, TA, और टेंटालम वो मेटल है जो ह्यूमन बोन्स, ब्रोकन बोन्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। जब मेटल रॉड की जरूरत पड़ती है, अगर हड्डियां टूट जाए और मेटल रॉड से उसको जोड़ना पड़ता है तो टेंटालम को यूज करते हैं, तो ज्वाइंट ऑफ ब्रोकन बोन्स, टेंटालम। और टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हॉफनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हॉफनियम अल्ट्रा प्योर मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अल्ट्रा प्योर मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, और इसमें से टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम एक ऐसा मेटल है जिसका यूज जो है वो फास्ट मूविंग वेपन्स बनाने के लिए किया जाता है। टाइटेनियम इज यूज्ड टू मेक फास्ट मूविंग वेपन्स, टाइटेनियम का यूज फास्ट मूविंग वेपन्स बनाने के लिए किया जाता है। इट इज नोन एज स्ट्रेटर्जिक मेटल। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहते हैं, तो टाइटेनियम जो है रणनीति धातु कहलाता है। फास्ट मूविंग वेपन्स और ब्लेड ऑफ हेलीकॉप्टर्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टाइटेनियम, तो ब्लेड ऑफ हेलीकॉप्टर्स भी टाइटेनियम के बने होते हैं। लगभग ये लोहे से 200 गुना अधिक मजबूत होता है और 200 गुना ही अधिक हल्का भी होता है। ठीक है, तो लाइटर एंड वेरी हार्ड, वेरी टफ, लाइटर एंड वेरी टफ। ओके, तो टाइटेनियम
इज नोन एज स्ट्रेटर्जिक मेटल, रणनीति धातु कहते हैं टाइटेनियम को। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद टाइटेनियम। अब ये हो गया जनरल ऑफ द मेटल्स। इन मेटल्स के बारे में क्या कॉमन पॉइंट है। अब उसके बाद क्या क्या चीजें और ध्यान रखनी है। कभी कोई पूछता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या खास प्रॉपर्टी है, तो क्या ध्यान रखना है। तो पहली बात, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122, कभी एक इलेक्ट्रॉन रहता है कभी दो। 4s1 3d10 इन कॉपर, 4s1 3d5 इन क्रोमियम, अदरवाइज s2d, है ना। अब जैसे बाकी होंगे तो उसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जनरल NS122, n-1 मतलब एक s से निकल करके d में जाता है, n-1 d 1 2 10, d में 1 से 10 तक। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेंबर्स। show the variable oxidation number, show the variable oxidation number, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर लाइक आयरन 2+, आयरन 3+, आयरन 2+, आयरन 3+, कॉपर Q+, कॉपर 2+, like this। तो शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल मेटल, जिसके कारण इसको ट्रांजिशनल मेटल, संक्रमण धातु कहते हैं। शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, हम लोग इनकी डिटेलिंग करेंगे बाद में। अभी केवल ध्यान रखना है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स छोटे साइज के होते हैं और स्मॉलर साइज के होने के कारण लिगेंड्स को अट्रैक्ट करके इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, लाइक K4FeCnO6। इट मींस सो मेनी एटम्स आर एसोसिएटेड एंड दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी केवल इतना ध्यान रखना है। इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, show the colored ion, show the color in aqueous solution। इनके जो सॉल्ट होते हैं वो कलर शो करते हैं इन सॉल्ट स्टेट, ऑल्सो इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कलर आयन शो करते हैं, ये कलर शो करते हैं, ठीक। मोस्टली आयरन +2 +3 क्रोमियम, कोई ब्राउन है कोई ब्लू है, तो कलर शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका भी एक्सप्लेनेशन है, आपको सब कुछ पढ़ना है, बट अभी हम लोग पीरियोडिसिटी में, जहां तक पीरियोडिसिटी की लिमिट है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म द कलर्ड आयन, ऐसा कह सकते हो आप, कलर्ड आयन या कलर्ड कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, शो द कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में कलर शो करते हैं। शो द पैरामैग्नेटिज्म, शो द पैरामैग्नेटिज्म, और पैरामैग्नेटिज्म भी शो करते हैं बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पैरामैग्नेटिज्म आपको क्लियर है क्योंकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। शो द पैरामैग्नेटिज्म एंड इन मेनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इट इज वर्क एज अ कैटलिस्ट, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में ये कैटलिस्ट के जैसा काम करते हैं, अगेन ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। तो एडजॉर्प्शन मतलब रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करते हैं, उनको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और वापस से अपने फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो दिस इज टेंडेंसी टू बिहेव एज अ कैटालिस्ट, ठीक है। तो फ्री वैलेंसी के कारण कैटालिटिक नेचर आता है, ये ध्यान रखिए। ड्यू टू फ्री वैलेंसी इट इज एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक मेंबर। ओके, एंड देन अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, उसको याद करेंगे सभी मेंबर्स को, और देन हम लोग आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को कंटिन्यू करेंगे, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट।